हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का रिवीजन करेंगे, जो कि नवीन सर की एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है उसका हम आज रिवीजन करेंगे। और ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला सवाल है वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और जो भरतनाट्यम के शिक्षक या गुरु होते हैं उनको नट्टूवार कहा जाता है। और जो भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा था वो 1910 में लगा था। और जो इसका विद्रोह किया था वो ई कृष्ण स्वामी अय्यर ने किया था। अंग्रेज़ों ने इन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया था। और इसको जो रिवाइव है वो रुक्मणी देवी रुंडेल ने किया था, जो कि चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की जिन्होंने स्थापना की थी। और जो शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण है उसमें भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है। और जो इनके राइटर थे वो थे इलंगो अदगिल। और जो अभिनय दर्पण के राइटर थे वो नदीकेश्वर थे। भरतनाट्यम में 7 शैलियाँ होती है, जिसमें एक तो होती है पंडानल्लूर शैली। और जो इसके संस्थापक है वो है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। तंजौर शैली के जो संस्थापक थे वो थे तंजौक ए चतुस्क। और जो ये 4 भाइयों की चौकड़ी थी, जिनमें कि चारों भाइयों के नाम थे चेन्नई, पोन्नई, शिवानंदम और वड़ीवेलु। और जो वाजुवूर शैली है उसके संस्थापक थे रमई पिल्लई। कला क्षेत्र शैली के थे रुक्मणी देवी अरुंडेल। प्रश्न नंबर 2 ये लोक नृत्य से रिलेटेड है। जो गुजरात के लोक नृत्य है वो है तिप्पानी, गरबा, डांडिया, गरबी, पगर, भवई, सिद्धि धमाल। और जो हरियाणा है उसके है फाग और धमाल। आंध्र प्रदेश के बोनालू। प्रश्न नंबर 3 ये घराने से रिलेटेड है। और जो मेवाती घराने हैं उससे जुड़े हुए हैं पंडित रमन मोहन शर्मा मेवाती घराने से जुड़े हुए हैं। और इन्हें तराना बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। जो पटियाला घराना है उसको दिल्ली घराने की शाखा भी कहा जाता है। और इसके संस्थापक फतेह अली खान थे। और जो इसके अन्य कलाकार है वो बड़े गुलाम अली खान और बेगम अख्तर थे। आगरा घराना के संस्थापक थे हाजी सुजान खां। और ये तानसेन के दामाद थे। और आगरा घराने से रिलेटेड थे फयाज खान और लतीफ़ खान। सबसे पुराना घराना जो है ग्वालियर घराना है। प्रश्न नंबर 4 लोकगीत। अरुणाचल प्रदेश के जो लोकगीत है वो रिखमपाड़ा और रोपी। हरियाणा के चालो, पश्चिम बंगाल, आसाम और बांग्लादेश में भवैया। और जो असम है उसमें बोरगीत, टोकरी और जिक्री भी गाया जाता है। पश्चिम में बेहुला। और जो चित्रकारी है पश्चिम बंगाल में वो अल्पना चित्रकारी की जाती है। पंजाब में टप्पा, जुगुनी। और ओडिशा में दसकथिया, पाला। राजस्थान में पंखीड़ा और लोहिया। जम्मू कश्मीर में चकीरा और बाखा। और आंध्र प्रदेश में दीगा दप्पू। प्रश्न नंबर 5 ये आईपीएल से रिलेटेड है। पहले आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे, तो वो ललित मोदी थे। और इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष अरुण धूमल है। आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष थे वो जगमोहन डालमिया थे। और जो आईसीसी प्लस एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष है वो जय शाह है। और आईपीएल का पहला जो आईपीएल हुआ था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और उपविजेता चेन्नई रही थी। इसमें चेन्नई 5 बार जीत चुकी है और मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीत चुकी है। 2024 में 17वां आईपीएल हुआ था जिसका विजेता केकेआर था और उपविजेता एसआरएच था। पहला मैच चेन्नई वर्सेस आरसीबी हुआ था। और मैदान था वो चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम था, जिसको कि चेन्नई ने जीता था। फाइनल मैच है वो चिदम्बरम स्टेडियम में ही हुआ था। और सबसे ज़्यादा रन कोहली के थे 771 रन। सबसे ज़्यादा विकेट हर्बल की थी 24 विकेट। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सुनील थे। सबसे इमर्जिंग प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी थे। पैरा ओलंपिक खेल जो पहले पैरा ओलंपिक थे वो इटली में हुए थे 1960 में रोम में। और जो इनका जनक है वो न्यूरोलॉजिस्ट गुआन थे। और जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है वो 22 सितंबर 1989 को बनी थी। और ये बान में बनी थी जर्मनी में। और जो राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है वो 1992 में बनी थी। और इसके पहले अध्यक्ष रतन सिंह थे। पहली महिला अध्यक्ष दीपा मलिक थी। और जो पैरा ओलंपिक 2024 में हुए हैं वो 7वें पैरा ओलंपिक थे। और वर्तमान अध्यक्ष इनके देवेंद्र झांझड़िया है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। भारत ने इसमें 29 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। और भारत की 18वीं रैंक इसमें रही है। पहली रैंक चाइना की है। और प्रश्न नंबर 17 यूएनओ से रिलेटेड है। 1945 में यूएनओ पर साइन 51 देशों ने किए थे। साइन करने वाला 51वां देश पोलैंड था। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएन के ऑर्गन है उनका सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और जो एक इंटरनेशनल कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। बाकी सभी ऑर्गन जितने भी हैं उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
यूएन चार्टर में प्रस्तावना जो है वो 1 है, अनुच्छेद 111 है, अध्याय 19 है और यूएन में जो वर्तमान सदस्य देश है वो 193 है। प्रश्न नंबर 8, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी तो वो माउंट पेड्रो है, जिसे कि पिद्रुतलगला भी कहा जाता है, जिसका अन्य नाम है। और जो सबसे लंबी नदी है वो महावेली गंगा है और इनका नेशनल गेम वॉलीबॉल है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर है, बांग्लादेश की केकराडोंग है, नेपाल की माउंट एवरेस्ट है, अफगानिस्तान की नौशाक है और चाइना की चुमुलांग है। फतेह नहीं होने वाली जो चोटी है वो भूटान की है, जो कि सबसे ऊंची भूटान की चोटी है गंगखर पुनसुम। और जो म्यांमार की है वो खाकोबी है। प्रश्न नंबर 9, जो कि खो खो खेल से रिलेटेड है, इसका जन्म पुणे में हुआ था और यह एक टीम के द्वारा खेला जाने वाला खेल है। भारत के सबसे पुराने पारंपरिक टैग खेलों में से एक है। इसमें विपरीत टीम के 3 रक्षकों ने चेजर को छूने से बचने की कोशिश करते हैं। इसमें जो कुल खिलाड़ी होते हैं वो 9 होते हैं और प्लस में 3 एक्स्ट्रा होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो में 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं। खो खो के प्रत्येक मैच में जो पारी होती है वो 4 पारी होती है और प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है। इसमें जो ब्रेक होता है वो एक पारी के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है और 2 पारी के बाद 9 मिनट का। और जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 खो खो है वो मेंस महाराष्ट्र ने जीता है और वुमेन्स भी महाराष्ट्र ने जीता है। इंडियन खो खो महासंघ 1956 में बना था। खो खो ओलंपिक्स में 1936 में शामिल हुआ था और जो हॉकी में गोल्ड जीता था वो 1936 में जीता था, जिस समय जो कप्तान थे वो मेजर ध्यानचंद थे। प्रश्न नंबर 10, वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य महाराष्ट्र है। वर्तमान में 50 वन्यजीव अभ्यारण्य है और पूरे देश में 544 है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। इसमें संसद के सचिवालय के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 79 है वो संसद के बारे में बताता है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में और लोकसभा का आर्टिकल 81 में है। प्रश्न 12, संघ सरकार के संदर्भ में जो कथन है वो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्यसभा और लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होंगे वो राज्यसभा और लोकसभा की जो कुल संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होंगे। और जो केंद्र में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रश्न नंबर 13, आर्टिकल 105 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद के बारे में बताता है। जो कि लोकसभा निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन तथा स्थायी सदन कहा जाता है। इसका कार्यालय निश्चित नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय 6 वर्ष का होता है कार्यकाल और इसमें जो मिनिमम एज होती है वो 30 साल की होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और उम्र 25 साल होती है। प्रश्न नंबर 14, संसद की संयुक्त बैठक जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और ये आर्टिकल 108 में आता है और इसका बुलावा राष्ट्रपति देता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जो कि पहली 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के लिए बुलाई गई थी। 1978 बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक के लिए बुलाई गई थी। 2002 आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए बुलाई गई थी। प्रश्न नंबर 15, लाल चंदन के बारे में बताया गया है। जो लाल चंदन है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में उगता है। तो पूर्वी क्षेत्र है वो ओडिशा महानदी से तमिलनाडु वैगई नदी का जो क्षेत्र है उसे पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है और पश्चिमी घाट है वो सह्याद्री को कहा जाता है। सह्याद्री है ये यूनेस्को में 2012 में शामिल किया गया था। मैंग्रोव वन, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है और जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन है। और ये सुंदरी नामक जो पौधे है उसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा था और ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है। और मैंग्रोव वन जो है वो 4992 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। सुंदरी नामक पौधा है उसका जो साइंटिफिक नाम है वो हेरिटिएरा माइनर है। प्रश्न नंबर 17, भारत वन रिपोर्ट 2021। पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम जो वृद्धि दर्ज की गई है वो आंध्र प्रदेश से की गई है और जो पहला स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है जिसमें कि 647 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। दूसरा तेलंगाना का है जिसमें कि 620 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। और जो पहली बार रिपोर्ट आई थी इसकी वो 1987 में आई थी और 2021 में जो रिपोर्ट आई है वो 17वीं रिपोर्ट थी। प्रतिशत वृद्धि में सबसे पहला स्थान तेलंगाना का है और दूसरा आंध्र प्रदेश का है। भारत में वन 21.71% है और भारत में वन और वृक्ष 24.5% है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में है।
प्रश्न नंबर 18 जैव विविधता अधिनियम जो कि 2002 में पारित हुआ था, और जो बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई को बनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में आया था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में आया था। जल संरक्षण एक्ट 1974 में आया था। वायु संरक्षण एक्ट 1981 में आया था। भारतीय वन एक्ट 1927 में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को आया था और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। प्रश्न 19 राजा शशांक ये गोंड प्रदेश के शासक थे और जो वर्धन साम्राज्य है वो हरियाणा में स्थित था और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। और इसके राजा जो प्रसिद्ध राजा उनके नाम हर्षवर्धन था और हर्षवर्धन का जन्म 590 एडी में हुआ था और गद्दी इनको 16 साल की उम्र में मिली थी, जो कि 606 एडी से 647 एडी तक इनका राज रहा था। प्रश्न नंबर 20 राजा हर्षवर्धन इन्होंने ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था जो कि भद्र विहार कन्नौज में स्थापित किया था। इन्होंने 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनके दरबारी कवि बाण भट्ट थे जिनकी पुस्तक का नाम था हरिश्चरित और कादम्बरी। जो नर्मदा वार है वो 618 में लड़ा गया था, जो कि पुलकेशिन सेकंड को इन्होंने हरा दिया था और ये दोनों पुस्तक संस्कृत भाषा में है। प्रश्न नंबर 22 तमिल साहित्य जो कि 2 तमिल साहित्य है, शिल्पाधिकारम और मणि मेखलाई। इनके जो शिल्पाधिकारम के लेखक है वो इलंगो अदिगल है, जो कि इसमें कनगी और कोवलन की कहानी के बारे में बताया गया है। और इसका जो शिल्पाधिकारम है उसका अन्य नाम नूपुर कहानी है। और जो मणि मेखलाई है उसके लेखक सतनार है और इसमें माजी और कोवलन की बेटी की कहानी के बारे में बताया गया है। सबसे पुरानी जो तमिल रचना है तोलक्कापियम है और इसके लेखक तोलकपियर है। जो तमिल संगम है वो पहली संगति मदुरई में हुई थी, दूसरी कपाटपुरम में हुई थी और तीसरी भी मदुरई में हुई थी। प्रश्न 23 पावर के बारे में बताया गया है। पावर होता है वर्क बटे टाइम यानी कि जूल बटे सेकंड, जो कि यूनिट जिसकी वाट होती है। कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। जो बल होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू ma। प्रश्न नंबर 24 स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। जो ऊर्जा है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो आवेग, बल, घूर्ण और संवेग ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। प्रश्न नंबर 25 अपचयन प्रक्रिया यानी कि रिडक्शन प्रोसेस। जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसी चीज़ में उसे रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसमें जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकाली जाती है और ऑक्सीजन का एडिशन किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 पैरों की अस्थियाँ। जो टिबुआ, फीमर और फिबुला है ये पैरों में प्रेजेंट होती है ये अस्थियाँ। और जो यकृत का कार्य है, यकृत ग्लाइकोजिनेशन करता है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और इसमें पित्त रसाव स्त्रावण करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। रक्त प्लाज्मा प्रोटीन निर्माण होता है इसमें। और जो एंजाइम को सक्रिय करने का काम है वो भी लीवर का होता है। प्रश्न नंबर 28 जीएसटी से रिलेटेड है। 1 जुलाई 2017 को राष्ट्रीय जीएसटी में केंद्रीय करों को शामिल किया गया था। और जो 5 पेट्रोलियम सामान है उनको कुछ समय के लिए बाहर रखा गया था, वो है कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। जो एटीएफ है उसकी फुल फॉर्म होती है एविएशन टर्बिन फ्यूल। प्रश्न नंबर 29 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। इन्हें प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ये ऋण लिया जा सकता है। डेबिट कार्ड 16 अंक का डिजिट होती है इसमें और क्रेडिट कार्ड में भी 16 अंक की डिजिट होती है। सीवीवी 3 अंक का होता है और सीवीवी की फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है। प्रश्न नंबर 30 जनगणना 2011। इसमें साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है। जो सबसे अधिक साक्षरता दर है वो केरल की है 94%। सेकंड पे लक्षद्वीप है 92% और सबसे कम बिहार है 61.80%। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार की है और सेकंड पे राजस्थान है। महिला साक्षरता दर में जो सबसे कम है वो सेकंड पर राजस्थान की है। प्रश्न 31 विश्व पैरा एथलेटिक जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन जापान में हुआ है और इसमें भारत की रैंक छठी आई है, जिसमें कि 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिले हैं। टोटल 17 मेडल भारत को मिले हैं। और इसमें जो गोल्ड लेने वाले हैं वो है मोरियप्पन थांगवेलु जिन्हें हाई जंप में गोल्ड मिला है, सचिन खिल्लारी जिन्हें शॉटपुट में गोल्ड मिला है, सुमित अंतिल जिन्हें भाला फेंक में गोल्ड मिला है, एकता बियान जिन्हें वुमेंस क्लब थ्रो में गोल्ड मिला है, दीप्ति जिन्हें की दौड़ में गोल्ड मिला है 400 मीटर में और सिमरन शर्मा जिनको की दौड़ 200 मीटर में गोल्ड मिला है। प्रश्न नंबर 32 ये लद्दाख से रिलेटेड है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे और जो पहले अभी जिले हैं वो 2 है लेह और लद्दाख और नए 5 और बनाए जाएंगे जो कि जास्कर, ट्रांस, साम, नुरबा और चांगथांग होंगे। यूटी जो लद्दाख बना था वो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। पहले उपराज्यपाल आर के माथुर थे, वर्तमान में बीडी मिश्रा है। और जो लेह है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। प्रश्न नंबर 33 रेमतल चक्रवात, ये इसका नाम ओमान ने
नामांकित किया था और जो ये मई 2024 में आया था। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी इसका प्रभाव देखा गया था। मिचोंग ये अंडमान निकोबार में आया था दिसंबर 2023 में। इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। और जो विपर जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में आया था, ये जून 2023 में आया था और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। और जो तेज चक्रवात है वो अक्टूबर 2023 में आया था अरब सागर में और इसका नामकरण भारत ने किया था। प्रश्न नंबर 34, जो रोहित शर्मा है उनके जो सबसे अधिक छक्के हुए हैं, अब तक 620 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। और जो दूसरे स्थान पर है वो क्रिस गेल है, जिन्होंने कि 553 छक्के लगाए। ओडीआई में जो पहले बने हैं वो शाहिद अफरीदी हैं, जिनका उपनाम लाला है और उन्होंने 351 छक्के लगाए हैं और उनकी बुक का नाम है गेम चेंजर। T20 है उसमें पहले स्थान पर रोहित शर्मा है, जिनके 205 छक्के हैं। टेस्ट में बेन स्टोक्स है, जिनके 131 छक्के हैं। प्रश्न नंबर 35, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024, इसका आयोजन रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ है और ये 13 मई से 15 मई तक चला था। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च 4 जनवरी 2022 में हुआ था और इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था और ये मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप इस बारकोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।